आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ मैं। कहानी ऐसी है कि एक समय की बात है। एक गांव में बहुत ही क्रोधित और हिंसक सांप रहता था। लोग उससे इतना ज़्यादा डरते थे कि उस रास्ते से लोगों ने जाना छोड़ दिया। एक समय आया, कुछ दिन बाद भगवान महावीर उस गांव में पहुँचे तो गांव वालों ने उनसे बताया कि भगवान, उस रास्ते पे मत जाइएगा, वहाँ पे एक खतरनाक सांप है जो लोगों को काट लेता है और बहुत क्रोध में रहता है और हिंसा पे उतारू रहता है। महावीर मुस्कुराए और बोले, कोई भी जीव स्वभाव से बुरा नहीं होता, जो परिस्थितियाँ होती हैं वो उसे ऐसा बनाती हैं। बहुत गहरी बात महावीर स्वामी ने कही कि कोई भी जीव स्वभाव से बुरा नहीं होता, परस्पर परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि वो उसे ऐसा बनाती हैं। और वो आगे बढ़ गए और सीधे उसी रास्ते पे चले गए। सांप फुफकारता हुआ उनके सामने आया, लेकिन महावीर की आँख, शांत आँखों और उनकी अहिंसा की जो शक्ति थी, उसके सामने सांप का जो क्रोध था वो धीरे धीरे शांत हो गया। भगवान महावीर की जो आंखें थीं वो बिल्कुल शांत अवस्था में थी और उनके पास शक्ति किसकी थी? अहिंसा की। महावीर ने कहा सांप से कि तुम्हारा जीवन दूसरों को डराने के लिए नहीं बल्कि अपने आत्म कल्याण के लिए है। किसी को हानि मत पहुंचाओ। सांप ने सिर झुका लिया और वचन दिया कि अब वो किसी को नहीं डसेगा। कुछ दिन बीत गया, समय आगे बढ़ा। गांव के बच्चों को ये पता चला कि सांप अब नहीं काटता और उसने काटना छोड़ दिया है, तो उन्होंने उसे पत्थर मारना शुरू कर दिया। बेचारा सांप घायल हो गया, लेकिन किसी को नहीं काटा। फिर कुछ समय और बीता तो फिर एक दिन महावीर वापस आए और उन्होंने सांप को घायल देख करके उससे पूछा, अरे ये क्या हुआ? तो सांप बोला, भगवान, मैंने आपकी बात मानकर किसी को नहीं काटा, इसलिए सब मुझे सताने लगे हैं। महावीर ने मुस्कुरा करके कहा कि मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, फुफकारने से नहीं। मतलब कहानी से आपने क्या सीखा? कि अहिंसा का मतलब कमजोरी नहीं है, कि एकदम अपने अधिकारों को भी सरेंडर कर दीजिए, बल्कि संयमित शक्ति है। अपने अधिकारों की रक्षा करना भी आवश्यक है, वो अहिंसा का हिस्सा है, लेकिन बिना हिंसा के, यानी कि संयम भी रखना है और विवेक भी प्रयोग करना है। ये है सच्चा धर्म। जीवन में संतुलन जरूरी है, ना अधिक क्रोध, ना अत्यधिक सहनशीलता। यानी कि जो ये कहानी है ये अहिंसा का रास्ता दिखाती है, लेकिन उसके साथ साथ अपने अधिकारों की भी बात करती है कि जो आपके अधिकार हैं वो अहिंसा के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो मैं आपको कहानी के माध्यम से बताना चाहता था वो आपको समझ में आया होगा। ये कहानी अपने साथ एक बड़ी सीख को लिए हुए है। अगले अंक में एक नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं हम आपसे।